दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे बारे में नहीं बल्कि उस शख्स के बारे में है जिसने पिछले कुछ दिनों में ना पूरी इंटरनेट की दुनिया में हाहाकार मचा के रख दिया है। तो उस शख्स का नाम है नन अदर दैन विनोद। तो विनोद आखिर है कौन, वो कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं, मगर सबके दिलों में छा गया है। तो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि व्हाट विल विनोद डू इफ ही वॉज द लास्ट पर्सन इन दिस अर्थ अलाइव। अगर विनोद इस दुनिया का आखिरी जीवित इंसान होता तो क्या करता। तो इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, ये जो एपोकलिप्टिक सिनेरियो है ना कि कल को दुनिया ख़त्म हो जाए या फिर कल कुछ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए, ये सब चीज़ें या तो फिर फैंटेसी में हमें बिलीव रखती हैं या फिर एक डर का चीज़ भी है, लाइक एक नाइटमेयर भी है लोगों के लिए। बट जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस हम लोग ये डिस्कस करेंगे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि अगर इवन इफ यू वर द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टू सर्वाइव, अगर विनोद अगर इस दुनिया का आखिरी पर्सन होता ना सर्वाइव करने वाला, तो विनोद आखिर करता क्या, विनोद की लाइफ कैसी होती, विनोद अपना टाइम पास कैसे करता आखिर। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विनोद को क्या करना पड़ता, उसको ये करना पड़ता है सबसे पहले तो अपने जान बचाओ। बिकॉज अगर आप अकेले हो ना तो सबसे पहले आपको अपने आप को जंगली जानवरों से बचाना पड़ता। अब दूसरी चीज़ जिसके बारे में उसको फिक्र करनी पड़ती वो है खाना, फूड। तो फूड कहाँ से लाता वो आखिरकार। तो उसके लिए विनोद को क्या करना पड़ेगा, विनोद को एग्रीकल्चर स्टार्ट करना पड़ेगा। वो हालांकि वो हंटिंग भी कर सकता है बट उसमें कई ज़्यादा रिस्क है, तो उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि अब वो एग्रीकल्चर करे। तो बट अब सीड्स कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए उसको नॉर्वे जा सकता है वो, बिकॉज नॉर्वे में एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं सीड वॉल्ट, जहाँ पे कि दुनिया में सारे के सारे सीड्स सेफ रखे गए हैं। इसको इनफैक्ट डूम्सडे वॉल्ट भी कहते हैं, जो कि इसी दिन के लिए बने हुए हैं। कल को मान लो कल को कोई भी डूम्सडे एपोकलिप्स आ जाए, तो कल को मान लो हमको फिर से सिविलाइजेशन की शुरुआत करनी पड़े, तो हमारे पास सारे के सारे सीड्स हों एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई साहब विनोद वहाँ पे जाएं। उसके बाद विनोद को ना देखो काफ़ी सारे टैलेंट को अब निखारना पड़ेगा अपने अंदर। उसको एक हंटर बनना पड़ेगा, उसको एक क्राफ्ट्समैन बनना पड़ेगा, उसको एक एग्रीकल्चरल फार्मर बनना पड़ेगा, एंड उसको मे बी साइंटिस्ट भी बनना पड़ेगा। क्यों, इसका आंसर मैं बताता हूँ। अब विनोद के लिए ये एक अच्छी चीज़ और भी है कि अब जैसे कोई भी नहीं बचा है ना इस दुनिया में, वो अकेला है। अब वो अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी का नहीं पूरी दुनिया का मालिक है। बेसिकली सारे के सारा जो ज़मीन है ना वो किसी के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। वो अब वो जहाँ चाहे कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। इनफैक्ट उसको कोई बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कल को जॉब पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मगर यार चाहे जो भी हो जाए, विनोद आखिरकार है तो इंसान ही ना। अब इंसान एक सोशल एनिमल है यार, वो दुनिया की कोई भी चीज़ कर ले, वो कुछ भी कर ले, बट उसको इन दी एंड एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती ही है। लाइक उसको कोई एक चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज इंसान को कोई ना कोई इंटरेक्शन के लिए चाहिए, कोई एक साथी चाहिए। तो अब विनोद करेगा क्या, बिकॉज अब कोई और इंसान तो बचा ही नहीं है। तो लेट्स डिस्कस ऐसे सिनेरियोज, ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज जो कि थोड़े वियर्ड भी हैं बट साइंटिफिकली पॉसिबल भी हैं। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि विनोद के कंधों पे ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पूरे ह्यूमन स्पीशीज का ना एक इकलौता वारिस है। ही इज़ द लास्ट पर्सन टू बी अलाइव। तो अब अगर ह्यूमन स्पीशीज को अगर बचाना है ना तो एटलीस्ट एक फीमेल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, बिकॉज विनोद एक अकेला इंसान है। तो अब ऐसे क्या सिनेरियोज हैं जिससे कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई और इंसान बचा ही नहीं है। तो उसके लिए हाइपोथेटिकल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, सोचो। एक चीज़ ये है, जैसे कि तुमने अगर जस्टिस लीग देखी हो तो उसमें एक चैम्बर होता है जहाँ पे वो सुपरमैन को ज़िंदा करते हैं दोबारा।
तो अगर विनोद अपनी साइंटिफिक स्किल्स को निखार के अगर वैसे ही कोई चैम्बर बना सके और किसी न किसी को अगर जिंदा कर सके, तो फिर भी चांसेस हैं ह्यूमन स्पीशीज के सर्वाइव करने का। दूसरा हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है, हम सब जानते हैं कि चिंपैंजीज एंड जितने भी प्राइमेट्स का जो डीएनए है ना, वो हमारे ह्यूमन के डीएनए से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो मे बी वो कुछ ना कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके वो ऐसा कुछ इंसान के करीब कोई और बना सकता है जिससे कि फर्दर एक ह्यूमन प्राइमेट हाइब्रिड कुछ बन सके, एटलीस्ट कुछ क्लोज तो बन सके ना ह्यूमन से, कि कल को जाके हम फर्दर उससे ह्यूमन डीएनए को एकदम एक्सट्रैक्ट करके दोबारा से एक नए ह्यूमन स्पीशीज को जन्म दे सकते हैं। वेल, ये बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है बट साइंटिफिकली पॉसिबल है। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि या फिर विनोद अपना एस्ट्रोनॉमिकल स्किल्स को डेवलप करे एंड कुछ ऐसा सिग्नल बनाए कि जहाँ से कहीं भी दुनिया में, कहीं भी संसार में, कहीं भी अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हों तो कहीं ना कहीं उन एलियंस को वो सिग्नल मिल जाए एंड वो विनोद को रिसीव करने आ जाए। अब विनोद के पास यहाँ पे चारा यही रहेगा, या फिर वो एलियंस के बस में चढ़ के उनके साथ रवाना हो ले, या फिर विनोद एलियंस के साथ एक एलियन हाइब्रिड ह्यूमन स्पीशीज बनाए। सबसे खतरनाक एंड माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट तो यही है। इमेजिन करो ह्यूमंस और एक हाइब्रिड एलियन स्पीशीज। वाओ। देखो यार, रियल लाइफ में भले ही विनोद को कितना भी ट्रोल कर लो, भले ही वो कितना वायरल हो जाए, भले ही विनोद के ऊपर कितनी सारी मीम्स बन जाए, बट मेरी इस स्टोरी में ना विनोद एक हीरो है। विनोद ही एक ऐसा शख्स बनेगा इन दी एंड जो कि ह्यूमन स्पीशीज को बचाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना, तो मुझे ये बताओ कि अभी तक उन सारे सिनेरियोज में से सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि विनोद हमारी ह्यूमन स्पीशीज को बचा सकता है। अपना वोट कमेंट बॉक्स में डालो एंड तुमको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर बटन में क्लिक ज़रूर मारना। विनोद ये डिज़र्व करता है। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।